हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और हम आइए वापस से इंटीग्रेशन की कहानी आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और कुछ और टाइप्स देखते हैं इंटीग्रेशन के। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन, और मैं सीधे सीधे क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं। तो बच्चों देखो, हम क्वेश्चंस करते हैं। ये है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो देखो किस तरह से किया जा सकता है। अगर हम x रेज टू पावर x को मान लें t, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमने इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से किया था सॉल्व, आपको याद भी होगा। मैं एक बार वापस से करके बता देता हूं। अगर हम इसको वापस से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x log x इज इक्वल टू log t, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो गया 1 बाय t इंटू डी टी बाय डी एक्स, है ना। और dt बाय dt मेरा क्या था, x रेज टू पावर x। तो ये मेरा एक्चुअली में हो गया x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x और इंटू dx, ये मेरा dt हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा मेरा dt हो जाएगा अगर मैंने इसको t माना तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा dt, और dt का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट है t प्लस c, और t मेरा क्या है, x रेज टू पावर x। तो ये हो गया x रेज टू पावर x प्लस c। तो इस तरह से भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें तैयार रहना है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। x अपॉन x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमेशा ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो तो मेरे से नहीं होगा, बहुत मुश्किल होती है। इसका बेस्ट तरीका यही है कि हम इसको रैशनलाइज कर ले। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे अगर लिखें तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। और इसको जब हमने आगे बढ़ाया तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया मेरा, इट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैंने t ले लिया तो 2x dx मेरा हो जाएगा dt। तो इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन से इसे किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आइए t ले लेते हैं, तो 2x dx मेरा हो जाएगा dt। तो x dx मेरा हो जाएगा dt बाय 2, और ये मेरा dt बाय 2 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, dt बाय 2 इंटू t की पावर 1 बाय 2। तो ये हो गया t की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 प्लस c, और t हो गया x की पावर 2 माइनस 1 इंटू 3 बाय 2 प्लस c। ठीक है, cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस साइन x। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखो किस तरह से कर सकते हैं। हमेशा देखो पहला स्टेप यही सोचो कि हम किस तरीके से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में हर फॉर्म में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पर सिंप्लीफाई करके हर क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे cos x लिख सकता हूं, और cos स्क्वायर x को अगर मैं sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, sin स्क्वायर x प्लस साइन x, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा sin x इंटू साइन x प्लस 1। अगर हम आगे करने की कोशिश करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा cos x इंटू 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x, और यहां भी मुझे मिल जाएगा sin x इंटू साइन x प्लस 1 इंटू साइन x इंटू साइन x प्लस 1। तो ये क्या हो गया, cos x बाय साइन x क्या हो गया, cot x माइनस cos x, और उसी का इंटीग्रेशन। ठीक है, cot x क्या हो गया, cot x हो गया log ऑफ मॉड sin x, इट विल बी इक्वल टू log ऑफ मॉड sin x, और cos x हो गया मेरा sin x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, yes, cos x sin x कैंसिल हो जाएगा प्लस c। सो दिस इज व्हाट माय आंसर वुड बी। ठीक है, सो बस यही है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है x रेज टू पावर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स।
तो अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो किस तरह से किया जा सकता है। इसको मैं ऐसा करता हूं, 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर t मान लूं, अगर मैं 1 प्लस एक्स क्यूब को t मान लूं तो 3x स्क्वायर dx मेरा हो जाएगा dt। मतलब x स्क्वायर dx को मैं dt बाय 3 लिख सकता हूं। वेरी गुड। अगर मैं x स्क्वायर dx को dt बाय 3 लिख सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूं dt बाय 3, एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं t माइनस 1 अपॉन रूट टी, और उसके बाद तो आप यार आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, फिर कुछ भी नहीं। सॉरी, dt मैंने 2 बार लिख लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 t अपॉन रूट टी हो जाएगा 2 रूट टी। अच्छा, रूट टी का इंटीग्रल हो जाएगा रूट टी माइनस 1/√t dt। तो चलो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, और ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 रूट टी प्लस c, है ना। तो ये हो गया 1/3 t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 क्या हो गया, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 3/2 माइनस 2 रूट टी, दैट इज 2 रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c। सो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो यहां पे देखो क्या सब्स्टिट्यूशन करना बेटर लगेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे t ले लूं तो 2x dx मेरा हो जाएगा dt, और dx को मैं लिख सकता हूं dt बाय 2x। अब देखो यहां से बहुत बड़ी चीज निकल के सामने आएगी, dt बाय 2x। तो ये मेरा कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा dt अपॉन, एक बार मैं नीचे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूं, x की पावर 4 माइनस 1। पर मैं एक्स स्क्वायर को t में अगर जब कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी बाई टी इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1। सो ये हो गया हमारा सेक 1/2 सेक इनवर्स t प्लस सी, और t मेरा क्या है, t मेरा है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे पास हो गया 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों अंडर रूट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 को अगर मैं टी स्क्वायर लिख लूं दोस्तों, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 को अगर मैं टी स्क्वायर लिख लूं तो ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स मेरा हो जाएगा 2t dt। ठीक है, पर यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स दिख नहीं रहा है मुझे कहीं, तो अगर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है तो फिर आगे कैसे बढ़े। तो ठीक है, dx को इस तरह से लिख सकते हैं 2t dt अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो इसे देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 को मैंने टी स्क्वायर लिखा है, तो अंडर रूट में है तो ये टी हो जाएगा मेरा, और dx को मैं लिख रहा हूं 2t dt, और ई रेज टू पावर एक्स को लिखा जा सकता है टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया मेरा 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल। तो प्लस 2 माइनस 2 करो दोस्तों और इंटीग्रेट कर दो, इट विल बी वेरी इजी। तो ये हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स t, और t मेरा क्या हो जाएगा रूट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। तो ये हो गया मेरा 2 रूट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, ये रहे 2 क्वेश्चंस और। तो एक मुझे दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है। जब भी इस तरह से हो तो कुछ कॉमन लेने का सोचो आप दूसरे वाले टर्म में जो अंडर रूट में है। तो dx अपॉन यहाँ पे से अगर मैंने x की पावर 4 इंटू 3/4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x की पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको t ले लूं तो माइनस 4 बाय एक्स की पावर 5 dx, ये मेरा हो जाएगा dt के बराबर। तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 dt अपॉन t की पावर 3/4। तो इट इज इक्वल टू व्हाट,
इट इज इक्वल टू -1/4 टी की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1। तो टी की पावर 1/4 इंटू 1/4। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 1/4 प्लस सी। तो टी की पावर 1/4 प्लस सी, और टी मैंने क्या लिया था दोस्तों, ये मैंने लिया था 1 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस सी। सो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मुझे दे रखा है साइन रेज टू पावर 5x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x। देखिए इसे किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे cos x को t मान लेता हूं, अब ये आइडिया मेरे पास कहां से आया, क्योंकि देखो जनरली जो ऑड पावर्स होती है ना उसको हम dx में यूज कर सकते हैं जब साइन और कॉस का एक्सप्रेशन दे रखा होता है। तो साइन की पावर ऑड है, उसी से मुझे आइडिया आया। तो cos x को अगर मैंने t माना दोस्तों, तो माइनस साइन x dx मेरा हो गया dt। तो मेरा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, जरा मैं आपको बता देता हूं। माइनस ऑफ अंडर इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर 4। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1/t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2/t स्क्वायर, और इन हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। तो ये हो गया -1/4 3, मतलब माइनस, और t की पावर -1/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1/t क्यूब प्लस t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 2/t। सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो t क्या हो गया मेरा, अगर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ -1/t क्यूब। -1/t क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, -1/cos क्यूब x प्लस t है तो इसको लिखा जा सकता है प्लस cos x, प्लस 2/t है तो इसे लिखा जा सकता है प्लस 2/cos x और प्लस c। सो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा टाइप देखते हैं। अगर मुझे इंटीग्रल्स इस तरह के दे रखे हों जिसमें ax प्लस बी की पावर n इंटू पी एक्स दे रखा हो, या px अपॉन ax प्लस बी की पावर n दे रखा हो। ठीक है, तो इसी फॉर्म का अगर इंटीग्रल है तो किस तरीके से करना है जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ax प्लस बी को मान सकते हैं t के बराबर, और ax प्लस बी को t के बराबर मानेंगे तो x को मैं लिख सकता हूँ जरूरत पड़ने पे t माइनस बी बाय a, और a मल्टीप्लाई बाय dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप इसे नोट करो, मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्वेश्चंस, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 dx। कैसे हम इसे डील करें, सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बोला है कि जो भी एक्स प्लस बी के फॉर्म में उसे t ले लो। तो एक्स प्लस 2 को अगर मैं यहाँ पे t ले लूं तो x मेरा हो जाएगा t माइनस 2 और dx मेरा dt के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dt अपॉन रूट t। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ t। तो t की पावर 3/2 है, इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 4 रूट t, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 बाय रूट टी, इट इज 4 इंटू 2 रूट टी प्लस c। x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन इंटू 2/5 माइनस 4 इंटू 2 8/3 इंटू x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 8 इंटू x प्लस 2 की पावर 1/2।
सो प्लस सी, ये वाली चीज हो गई। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो देखो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे, फिर अपने आप बिल्कुल ऑटो मोड पे चीजें चलती जाएंगी, आपको करते चले जाना है बस। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x प्लस वन, देखो किस तरह से किया जा सकता है। x प्लस वन मेरा है t के बराबर, तो x मेरा हो जाएगा t माइनस वन के बराबर और dx ही मेरा dt हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो ये हो गया t माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ t dt। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन इंटू रूट टी डी टी। उसके बाद हमने करा टी स्क्वायर इंटू रूट टी, टी स्क्वायर इंटू रूट टी इज टी रेज टू पावर 5/2, टी रेज टू पावर 5/2 माइनस 2t रेज टू पावर 3/2 प्लस टी की पावर 1/2 dt। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया t की पावर 7/2 अपॉन 7/2, तो ये हो गया 2/7 इंटू टी की पावर 7/2 माइनस 2t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब t को आप रिप्लेस कर दो, t मैंने क्या रखा था दोस्तों, x प्लस वन रखा था, तो देखो ये हो जाएगा 2/7 इंटू x प्लस वन की पावर 7/2 माइनस 4/5 इंटू एक्स प्लस वन की पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस वन की पावर 3/2। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। x इंटू वन माइनस एक्स की पावर n है, देखो इसे किस तरह से किया जा सकता है। अगर मैं 1 माइनस एक्स को t ले लूं दोस्तों, तो माइनस ऑफ dx मेरा हो जाएगा dt और x मेरा हो जाएगा 1 माइनस टी, बस इसी से होगा ये। आपने ये कर लिया तो ये बड़ा क्वेश्चन बड़ी चुटकी में हो जाएगा, मिनटों में हो जाएगा। देखो किस तरह से किया जा सकता है इसे। 1 माइनस एक्स को मैंने t लिया है, तो ये मेरा हो गया t रेज टू पावर n, dx को मैं लिख सकता हूं माइनस dt और x को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स, और इसको मैंने माइनस किया तो ये x मेरा किसके बराबर हो गया 1 माइनस टी, इसको मैंने माइनस किया तो ये हो गया t माइनस वन के बराबर। तो t माइनस वन इंटू टी रेज टू पावर n ये एक्चुअली, तो ये हो गया t रेज टू पावर n प्लस वन माइनस टी रेज टू पावर n इंटू डी टी। तो ये हो गया t रेज टू पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस टी रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। और t मेरा किसके बराबर हो गया, t मेरा हो गया 1 माइनस एक्स के बराबर। t मेरा 1 माइनस एक्स के बराबर हो गया, तो ये मेरा हो गया 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। सो ये हमारा हो गया है t। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें हो गई है दोस्तों, आप इसे नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो इसको किस तरह से करेंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/3। देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आए जहां पे डिनोमिनेटर इस तरीके से स्प्लिटेड हो, इसके करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे आप चीजों को बड़ी आसानी से डील कर पाओ। जैसे कि 1/2 और 1/3 एलसीएम 1/6 है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, x को मैं लिख लेता हूँ t की पावर 6। अगर मैंने x को t की पावर 6 सब्स्टिट्यूट किया तो dx मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 6t की पावर 5 dt। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 6t की पावर 5 dt अपॉन x की पावर 1/2 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं t क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो ठीक है, मेरा हो गया t क्यूब प्लस टी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। तो इसको लिखा जा सकता है 6t क्यूब इंटू टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन डी टी। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया तो 6t क्यूब अपॉन टी प्लस वन हो गया। और इसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। t प्लस वन को या तो u ले लो या तो प्लस वन माइनस वन कर लो, बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये हो सकता है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है x की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू t की पावर 4 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी एक रेशनल पावर पसंद नहीं आती।
तो मेरा पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि इसको रैशनल पावर से मुक्त कर दो। तो x की पावर, x को मैंने t की पावर 4 लिया, तो dx मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट विल बी इक्वल टू 4t क्यूब। और अगर मेरा dx यहाँ पे 4t क्यूब के बराबर हो गया तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा t स्क्वायर, जो कि x की पावर 1/2 डालने पे t डालने पे आएगा, और dx को मैं लिख सकता हूँ 4t क्यूब dt, है ना, और 1 प्लस एक्स की पावर 3/4, इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस टी क्यूब। ओके, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया दोस्तों। अब आप 1 प्लस टी क्यूब को चाहो तो यू ले सकते हो और उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। तो बस ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इसके बाद आप खुद ही सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। मैं एक और चलो करके बता देता हूँ स्टेप। 1 प्लस टी क्यूब को अगर हम यू लें तो 3t स्क्वायर डी टी हमारा हो जाएगा du, और टी स्क्वायर डी टी हमारा हो जाएगा du/3। तो ये मेरा हो जाएगा 4/3, और टी स्क्वायर डी टी मेरा हो जाएगा du, और टी क्यूब मेरा किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यस, टी क्यूब मैंने अगर u लिया है तो ये मेरा हो जाएगा u-1/u। उसके बाद आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करते दोस्तों, ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 6, तो dx हो जाएगा 6t रेज टू पावर 5 dt। ठीक है, dx हो जाएगा 6t रेज टू पावर 5 dt। तो देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं dx लगाना भूल गया हूँ, तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों t क्यूब अपॉन t क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे मैं फर्दर इंटीग्रेट करूं तो ये हो गया हमारा t अपॉन टी माइनस 1 dt, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया t प्लस लॉग मॉड t माइनस 1। तो t मेरा क्या हो गया, t हमारा हो गया x की पावर 1/6, तो ये हमारा हो गया x की पावर 1/6 प्लस लॉग x की पावर 1/6 माइनस 1 प्लस c। सो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और नए टाइप देखते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों एक और टाइप मैं बता रहा हूं, टाइप कुछ इस तरीके से, अगर इंटीग्रल मान लो मुझे इस फॉर्म में दे रखा हो, ये मैं आपको एक टाइप बता रहा हूं, अगर इंटीग्रल आपको इस तरीके से दे रखा हो, मान लो 10 रेज टू पावर mx इंटू सेक रेज टू पावर 2nx dx, या मुझे इस तरह से दे रखा है कि cot रेज टू पावर mx एंड sec रेज टू पावर 2nx dx, where m and n are integers, where m and n belongs to integer। तो यहां पे हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, आप देख के समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप 10x को ही t मान लो। अगर आप यहाँ पे 10x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x dx dt मेरा आराम से इसमें यूज हो जाएगा, और बाकी का जो sec रेज टू पावर 2n-1 है उसको आप 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर। सिमिलरली यही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे कोट के साथ कोसेक है, तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे हम डालेंगे 10x इज इक्वल टू टी, और यहाँ हम डालेंगे cot x इज इक्वल टू टी, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इस टाइप को नोट करो। फिर मेरे पास ये क्वेश्चन है आपके, एक मुझे इस तरह से ही दे रखा है बिल्कुल क्वेश्चन, 10 रेज टू पावर nx इंटू सेक स्क्वायर x dx, करने की कोशिश कीजिए आप। फिर एक क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है 10 स्क्वायर x, एक मुझे क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है 10 स्क्वायर x सेक की पावर 4x, 10 स्क्वायर x इंटू सेक की पावर 4x, और एक मुझे दे रखा है सेक की पावर 4x dx। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आप जरा करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है। 10x जो है, 10x को अगर मैं t ले लूं तो sec स्क्वायर x dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा dt के बराबर, और इसे लिखा जा सकता है t रेज टू पावर n dt विच इज इक्वल टू t रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो t क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो 10x अगर मेरा t के बराबर है
तो sec स्क्वायर x dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा t स्क्वायर, sec स्क्वायर x मेरा dx मेरा dt में यूज हो गया, और बाकी के sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू पावर 4 dt, और इसको लिखा जा सकता है 10 क्यूब x बाय 3, मतलब टी क्यूब बाय 3 प्लस टी की पावर 5 बाय 5 प्लस c, और t को लिखा जा सकता है दोस्तों 10x, तो इसे लिखा जा सकता है 10 क्यूब x बाय 3 प्लस 10 रेज टू पावर 5x बाय 5 प्लस c। नेक्स्ट दे रखा है मेरे पास sec की पावर 4x। अब यहां पे कैसे करूं भाई, यहां पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखो sec स्क्वायर x, और बचे हुए sec स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया तो ये मेरा इंटीग्रल हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, 10x को t ले लोगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो ये sec स्क्वायर x dx और ये dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा 10x, और 10x को अगर आपने t लिया तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10 क्यूब x बाय 3 प्लस c। ठीक है, सो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा एक टाइप था, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए, आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक दूसरा टाइप देखते हैं। अगर मुझे मान लो इस तरीके का टाइप दे रखा हो, 10 रेज टू पावर मेरे को रेज टू पावर भी दे रखा हो 2m प्लस 1, तो इसे मैं फिर किस तरह से आगे बढ़ाऊंगा, इंटू dx। मान लो इस तरह से दे रखा है, या मुझे इस तरह से दे रखा है cot रेज टू पावर cot x रेज टू पावर 2m प्लस 1 इंटू cosec x रेज टू पावर 2m प्लस 1 इंटू dx। तो देखो मैं इसे किस तरह से आगे बढ़ाऊंगा, तो 10x की पावर 2m प्लस 1 और sec x की पावर 2m प्लस 1 है, तो अगर मैं sec x को t ले लेता हूं मान लो, तो मेरा sec x 10x जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा। मतलब यहाँ पे sec x को t सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेरा sec x 10x इंटू dx हो जाएगा मेरा dt के बराबर। और अगर मैं यहाँ पे cosec x को t सब्स्टिट्यूट करूं, तो cosec x cot x dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर, और उसके बाद माइनस cosec x cot x dx हो जाएगा मेरा dt के बराबर, और इसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 10 क्यूब x sec क्यूब x dx। तो अगर मैं sec x को मान लेता हूं t, तो sec x 10x मेरा हो जाएगा sec x 10x इंटू dx मेरा हो जाएगा dt। ठीक है, तो sec x को मैंने t माना, तो sec x 10x को मैंने dt में यूज कर लिया, तो ये मेरा हो गया इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx, sec x 10x dx को dt ले लिया। ठीक है, sec स्क्वायर x को मैंने t ले लिया, तो sec x अगर मेरा t होता है और 10x को मैं sec लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर, और sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। तो ये हो गया t रेज टू पावर 4 माइनस t स्क्वायर इंटू dt। t रेज टू पावर 5 बाय 5 माइनस t क्यूब बाय 3 प्लस c। t रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा, sec रेज टू पावर 5x बाय 5 माइनस t क्यूब बाय 3 दैट इज sec क्यूब x बाय 3 प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपको बोला है कि कभी भी दोनों की ऑड पावर्स हो तो हमें जो दूसरा वाला एंगल है 10 के अलावा कॉट सेक या कॉट के अलावा कोसेक उसको टी लेना है। तो यहां पे अगर दोस्तों मैं कोसेक एक्स को टी ले लूं तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स मेरा हो जाएगा डी टी के बराबर। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ टी रेज टू पावर 4 डी टी, जो कि मेरा हो जाएगा माइनस टी रेज टू पावर 5/5 प्लस सी के बराबर, और t की पावर 5/5 प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है
माइनस कोसेक रेज टू पावर 5x/5 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो sec x जो है मेरा, sec x मेरा हो जाएगा t के बराबर। अगर मेरा sec x को मैंने यहाँ पे t ले लिया दोस्तों, तो मेरा sec x tan x dx क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा sec x tan x dx dt के बराबर जो है उसको मैंने यूज कर लिया, और ये मेरा इंटीग्रल हो जाएगा t रेज टू पावर n-1 dt, और t रेज टू पावर n-1 dt का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू पावर n/n प्लस c। तो t रेज टू पावर n/n प्लस c है, तो t की वैल्यू में लिख दूंगा sec रेज टू पावर n, sec x रेज टू पावर n/n प्लस c। तो sec x रेज टू पावर n/n प्लस c हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा ये आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और टाइप्स देखेंगे। सो दोस्तों एक और टाइप देखते हैं। अगर मुझे मान लो सिर्फ इसी तरीके से दे रखा है, मान लीजिए अगर मुझे इसी तरीके से दे रखा है कि 10 रेज टू पावर nx dx या cot रेज टू पावर nx dx, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखो सीधी सी बात है, अगर 10 रेज टू पावर nx दे रखा है और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है, और या 2 से बड़ी ना भी है, तो 10x को ही आप t रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10x को t रख दो इस केस में cot x को t रख दो और आगे बढ़ जाओ। जो होगा हम आराम से निपट सकते हैं। मैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, जैसे कि मैं एक लिख रहा हूं इंटीग्रल ऑफ 10 क्यूब x dx। ठीक है, तो 10 क्यूब x dx को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप एक बार तो 10x को एज इट इज रखो और बाकी के 10x को sec स्क्वायर x में चेंज करने की कोशिश करो। तो 10 स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, तो इट विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो देखो इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x वो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, t dt का फॉर्म बन जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x dx। तो 10x को अगर मैं t लूं तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t dt माइनस 10x, ये हो गया log ऑफ मॉड sec x प्लस c। और t dt मेरा क्या हो गया, ये हो गया t स्क्वायर बाय 2 माइनस log ऑफ मॉड sec x प्लस c। और t क्या हो गया मेरा, t हो गया मेरा 10 स्क्वायर x बाय 2, तो ये मेरा हो गया 10 स्क्वायर x बाय 2 माइनस log ऑफ मॉड sec x प्लस c। तो इस तरीके से हमने 10 क्यूब x को बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर दिया। अगर दोस्तों मुझे मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए 10 रेज टू पावर 4x, अगर मुझे बोला जाए इंटीग्रल ऑफ 10 रेज टू पावर 4x dx, तो इसे किस तरह से किया जा सकता है, सिमिलर पैटर्न पे किया जा सकता है, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। तो इसे लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1। सो इससे लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया मेरा 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x के, और माइनस 10 स्क्वायर x हो गया मेरा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो 10x को अगर मैं t ले लूं, अगर दोस्तों मैं 10x को t ले लूं, तो sec स्क्वायर x dx मेरा हो जाएगा dt। तो sec स्क्वायर x dx मेरा dt के बराबर हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल, जो कि हो जाएगा सीधे 10x, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx, ये हो जाएगा प्लस x प्लस c। और t स्क्वायर dt किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू माई 10 क्यूब x बाय 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, पावर कुछ भी हो, मैं इसको रिड्यूस करते 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 सॉल्व कर सकता हूं। तो आप इसे नोट करो, फिर इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम। सो बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से मुझे दे रखा है, ये एक्चुअली प्रूव ही करना है मुझे कि 10 रेज टू पावर nx dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट 10 रेज टू पावर n माइनस x अपॉन n माइनस 1 माइनस 10 रेज टू पावर n माइनस 2 dx। तो किस तरह से किया जा सकता है दोस्तों, देखो जरा, यही चीज करेंगे हम, 10x को ले लेंगे t, तो मेरा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt के बराबर। तो यहां पे 10 स्क्वायर x को बाहर निकाल लो और बचे हुए
10 रेज टू पावर n माइनस 2x को एज इट इज लिख दो, और बचे हुए जो 10 स्क्वायर x है उसको लिख दो आप sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो इसको देखो बच्चों किस तरह से किया जा सकता है। इसे मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 10 रेज टू पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, तो 10x अगर मेरा t के बराबर है तो sec स्क्वायर x dx dt के बराबर है। तो ये मेरा हो गया इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर n माइनस 2 dt। तो ये हो गया t रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c, और माइनस एज इट इज रहा मेरा 10 रेज टू पावर n माइनस 2 x dx। तो t मेरा क्या हो जाएगा, t मेरा हो जाएगा 10x। तो ये हो गया मेरा 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 10 रेज टू पावर n माइनस 2 x इंटू dx प्लस c। तो बस इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, और इसी के साथ दोस्तों हम खत्म करते हैं आज का ये टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ इंटीग्रेशन, फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन, फिर कुछ टाइप देखेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बहुत बड़ा है, वो बहुत सारे मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूं, और इंटीग्रेशन में मैं अलग अलग टाइप बता के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।